अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस जब यहाँ पर थी, इस कैंडल पे थी, ठीक है ना, 9 दिसंबर को 99,800 का हाई लगा है, लो लगा है 99,082.3 का। यहीं पर टू बी प्रिसाइज 99,533 थी अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर जब थी ना बिटकॉइन की प्राइस, तब मैंने आपसे कहा था कि 6 आवर टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ अब तक ख़त्म नहीं हुआ। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी है, इसका शेडो है। अभी तक प्राइस ने मज़ीद नीचे जाना है और नीचे जाकर ही पलटेगी ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं। तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से सफ़र शुरू हुआ बिटकॉइन की प्राइस का नीचे की तरफ, कंसोलिडेशन फेस में रही कहाँ तक, 98,001 तक। यहाँ से उठी, एक लोअर हाई बनाया एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ। 100,481.3 तक गई, एक लोअर हाई बनाकर फिर 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से प्राइस नीचे 94,039.7 तक। अच्छा, जब एग्जैक्टली यहाँ पर 94,039.7 का टैप लगाया ना, यहीं से आप लोगों को लॉन्ग बताया मैंने, ठीक है ना। 1 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर ही फ़ारूक भाई आप लोगों को लॉन्ग बता देते हैं। और यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर रियल पम्प कन्फर्म्ड हुआ है। फिर उसके बाद रीटेस्ट हुआ है, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा है 94,265.5 पे, और यहीं से फिर बिटकॉइन की प्राइस उठती ही उठती चली गई, ठीक है। कंप्लीट प्राइस एक्शन किंग भी समझाऊंगा, अपने 100% एनालिसिस भी शेयर करूंगा। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूँ। आज मंडे का दिन है, 16 दिसंबर है। बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलरेडी हाई लगा दिया है 106,665.8 तक का। अब आगे लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है ना। जिनको फ़ौरन से पहले जानना है अब क्या हो रहा है, तो अब ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस ने एक हायर लो का मूव लगाकर फिर दोबारा पलटना ही है ऊपर की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1,08,000, ठीक है। लास्ट वीक ये जो मैंने आपको समझा दिया चार्ट्स के ऊपर, ये बताने के बाद ये टारगेट्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे टीपी हिट हुए, काफ़ी टेक प्रॉफिट्स हिट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हुसूल बरकत के लिए सिर्फ 10 लिंक शेयर की है, ठीक है ना। वैसे बेशुमार रेफरेंसेस दे सकता हूँ, और कुछ बेवकूफ़ों को जो कि अब तक समझ में नहीं आया, देखो ना, निवाला बना बना कर दे रहा हूँ मुंह में, और वो तब भी खाना नहीं खा पा रहे। वैसे खुद से तो वो मेहनत कर नहीं रहे, मगर मैं निवाला बना बना के दे रहा हूँ ताकि स्काल्प कर सकें, इंट्राडे स्काल्प कर सकें, स्विंग मूव्स ले सकें मार्केट में, स्विंग शॉर्ट स्विंग लॉन्ग लगा सकें, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग में आसानी हो जाए। तो मैं पूरा सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं छुपा रहा, ठीक है ना। पूरी मार्केट का थ्रू आउट द वीक क्या मूव रह सकता है वो पूरा बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी वही है ना कि किसी केजी के स्टूडेंट के सामने पीएचडी और मास्टर्स की बात करो तो उसको क्या ही समझ में आएगी, वही वाली बात है। शॉर्ट करता हूँ इस बात को, 1 मिनट टाइम फ्रेम तो आपने फॉलो ही नहीं करना ना, अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप में कंप्लीट एक्सेस नहीं है आपके पास, ठीक है। ना ही 5 मिनट टाइम फ्रेम को, ना ही 15 मिनट टाइम फ्रेम को आपने स्काल्पिंग करनी ही नहीं है अगर आप बिगिनर है इस मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम को भी आपने नहीं देखना, 1 आवर टाइम फ्रेम भी आपने नहीं देखना जब तक कि आपको स्काल्पिंग नहीं आती। आपने इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए नहीं देखना ये टाइम फ्रेम्स छोटे वाले। 2 आवर टाइम फ्रेम को भी आपने इग्नोर ही कर देना है। आपने क्या देखना है, आपने 4 आवर टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जिनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग करना नहीं आती वन साइड एनालिसिस देता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से भी लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को 9 दिसंबर को बताया था, इस हिसाब से भी हमारा टारगेट हिट हुआ, ठीक है। 98,885, 97,885, 96,645, ये सब हिट हुए हमारे टारगेट। और फिर हमारे नीचे के टारगेट भी हिट हुए 95,326.86, ठीक है। अब 93,520 नहीं आया, 91,200 नहीं आया, नो प्रॉब्लम, बात ख़त्म हो गई। आपको पल पल की खबर चाहिए, आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, ठीक है ना। आप में से कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि हम भी सीखना चाहते हैं, हमें अभी प्लीज़ अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस दे दो, फ्री में दे दो, ठीक है ना। तो मैं करता भी हूँ चैरिटी, और बेशुमार करता हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अल्लाह का मामला है। और आप में से कईयों को मैं ऐसे भी दाखिल कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, मगर रिजल्ट में देखता हूँ कि आप लोग फिर भी वही निल बटा निल, कुछ फ़ायदा नहीं,
कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कदर कहाँ होनी है और कहाँ आपने सीखना है। आपसे सेक्शंस खोलकर पढ़ा भी नहीं जाता, आपसे सिंपल एनालिसिस सामने खोलकर दे दिया, डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से रियल हेज मोड बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया। आपको इतनी भी अकल नहीं है कि कमाना कैसे है इस मार्केट से। रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाओगे ना और सपोर्ट से लॉन्ग, कुछ अनोखा तो नहीं करोगे ना इस मार्केट में। तो जब बता दिया है, खोलकर दिखा दिया है, अब इस पर अमल भी नहीं हो रहा। लॉन्ग भी नहीं खुल रहा सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से शॉर्ट भी नहीं खुल रहा, और पल पल की खबर भी मिल रही है, डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस भी है, फिर भी बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में घुसे हुए हो, डिफरेंट फ्री के ग्रुप्स में घुसे हुए हो, डिफरेंट ग्रुप्स में पैसे देकर भी घुसे हुए हो, और यहाँ पर फारूक भाई अल्लाह की रज़ा करते हैं, तो रज़ा इलाही के नाम पर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, फॉर अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, फ्री में दाखिला दे दो हमें, और लेने के बाद कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग इधर उधर सुन रहे हो, फजूल सुन रहे हो लोगों को, फजूल लोगों के ग्रुप्स में हो, फजूल यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लगे हुए हो। उनको सुनना बंद करो। अगर उनसे कोई फ़ायदा हो रहा है तो अलग बात है, फ़ायदा नहीं हो रहा तो उनको सुनना बंद करो, नहीं तो कम से कम मुझे सुनना बंद करो। क्लियरली बताया था स्टॉप लॉस है 103,665, प्रोबेबिलिटी क्या है इसके हिट होने की स्टॉप लॉस के 75%। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 16 दिसंबर मंडे के दिन, आज 16 दिसंबर मंडे के दिन ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, बल्कि ये तो काफ़ी पहले हिट हो गया। ठीक है, 15 दिसंबर हमारा ये कल दोपहर 4 बजे ही, वीकेंड ही के अंदर ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, दिख रहा था, और ये आज वाकई यहाँ अभी अभी हिट हुआ ये स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी तहज्जुद के वक्त, ठीक है, 3 बजे की स्कैंडल के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम की हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, कौन सा स्टॉप लॉस? जो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था आपको 103,665, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% बताई थी। तो 1 सेकंड के लिए तहम्मुल के साथ आराम से थोड़ा तो गौर व फिक्र करो, थोड़ा तो सोचो। थम बाबा थम। पूरा हफ्ता गुजरा ये स्टॉप लॉस हिट होने में, तो पूरा हफ्ते में आपने नहीं कमाया शॉर्ट के अंदर, जब बताया था 9 दिसंबर को। और उसके बाद आप लोगों को नहीं बताया कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, और प्राइस ने उठना है, और 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन किंग है। डबल बॉटम नहीं दिखाया आपको। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का फ्री के सेक्शन के अंदर भी जो भी डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स हैं और उसके अलावा फ्री का सेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, वो बताएं कि उन्हें बताया कि नहीं बताया 4 आवर टाइम फ्रेम में ये डबल बॉटम 150 डेज़ की EMA के ऊपर, बताया कि नहीं बताया? तो उसका क्या मतलब है? शॉर्ट ख़त्म, लॉन्ग शुरू। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को फॉलो करना है, जो कि मैं वन साइड देता हूं, उसमें कोई डबल बात नहीं होती। और दूसरों में डबल बात क्यों हो रही है? क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैबिंग है, क्योंकि कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में ऐसा सीधा 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 ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना, उसमें लिक्विडिटी हंटिंग भी होती है। जैसे 90,200 तक हुई, उसमें एक हायर लो भी लगता है, जिस तरह 94,039.7 तक लगा लास्ट वीक 9 दिसंबर प्री मार्केट एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, देखो 10 दिसंबर को लगा ना, और उसका डबल बॉटम लगा 10 दिसंबर को। तो ये तो फ्री के सेक्शन में भी बताया था। तो शॉर्ट खत्म हो गया और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर लॉन्ग शुरू हो गया। इतना सिंपल कर दिया। इसके बावजूद भी नहीं कमा रहे इस मार्केट से, इसके बावजूद भी कंफ्यूज हो रहे हो। डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज का नहीं पता, इग्नोर, जस्ट फॉलो 4 आवर टाइम फ्रेम। और इसके ऊपर क्या ये कोई बात मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ? ये क्या मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बता रहा हूँ? इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है ना, क्या आपने किस तरह रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करनी है और बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स लेनी है, तो इसके ऊपर तो पूरी प्लेलिस्ट है और ज़माने से है। और अभी की वीडियोस नहीं देखो, आप पुरानी वीडियोस देखो, सबसे पुरानी वीडियो से शुरू करो। सेफ रिस्क फ्री स्कैल्पिंग एंड बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, 4 आवर टाइम फ्रेम देखना है आपने बीइंग अ बिगिनर, बस ख़त्म। और बहुत कमाओगे इस मार्केट से। और किसी भी स्टॉक और कॉइन को बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से फॉलो करो। BTC डोमिनेंस भी देखो, उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट है। तो इतना आसान है। ठीक है ना, अब इसके अंदर भी इतना खोलकर समझा भी दिया, 10 मिनट इसके ऊपर लगा भी दिए, अब भी नहीं समझ में आया, अब भी नहीं कमाना इस मार्केट से बीइंग अ बिगनर, अल्लाह अकबर। और कोशिश भी नहीं करनी आगे जिस तरह लाखों लोग कमा रहे हैं उस तरह बनना भी नहीं है। मुझे लाखों
डॉलर्स की अपनी आप लोग प्रॉफिट्स दिखा रहे हो। तो जाहिर है मैं इतना खोल कर बता रहा हूँ तभी दिखा रहे हो ना, मगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम बिगिनर हो तो फिर आपने नहीं स्कैल्पिंग करनी भाई, फिर आपने सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, ठीक है। 6 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस बताया था, तो 100,060 हिट नहीं हुआ, लाजिम हिट हुआ, फिर रिजेक्शन मिली हुई है ऑलरेडी बताया हुआ था, तो उस हिसाब से 97,002 95,881.8 हिट नहीं हुआ। तो ये रियल हैज मोड है, इसके ऊपर भी प्ले लिस्ट है कि रियल हैज मोड किस तरह होता है, ठीक है ना। एक आर्ट अकाउंट से, अपने एक अकाउंट से आप लॉन्ग लगाओगे, दूसरे अकाउंट से शॉर्ट लगाओगे। शॉर्ट कहाँ से? रेजिस्टेंस से। एक ही वक्त में लॉन्ग शॉर्ट नहीं खोल दोगे, वो जहालत है, वो जहालत नहीं करनी है आपने। एक ही अकाउंट में लॉन्ग शॉर्ट खोल दिया उसके अंदर हैज मोड लगाकर, वो बकवास नहीं करनी। रियल हैज मोड मैंने समझाया, 2 डिफरेंट अकाउंट्स आप यूज़ करेंगे। एक में रेजिस्टेंस से शॉर्ट होगा ताकि शॉर्ट के टारगेट्स हिट हो तो फ़ायदा हो, और एक में सपोर्ट से लॉन्ग होगा ताकि लॉन्ग के टारगेट्स हिट हो तो फ़ायदा हो। ये रियल हैज मोड है। इतनी बेसिक सी, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते, तो मैंने हसूल बरकत के लिए समझा दी। कुछ लोगों के मज़ाहिया और तनकीद ज़दा फजूल कमेंट्स के ऊपर, और 101 लाइव जूम सेशन में भी एक भाई ने कहा कि ऊपर जाए मार्केट तो आपके टारगेट्स हिट होते हैं, नीचे जाए तो हिट होते हैं, क्योंकि यही रियल हैज मोड है। और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से ये है। एक लाइन में ना कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ना कॉइन ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। मार्केट साइकिल्स में मूव होती है। ऊपर जा रही है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगी, नीचे आ रही है तो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आएगी। मैनिपुलेशन विक्स भी लगेंगी, लिक्विडिटी हंटिंग भी होगी। खैर, आप लोगों को लास्ट वीक ही बताया था लिक्विडिटी हंटिंग होगी। 99,111 वो हुई, 98,585 वो हुआ, 93,685 नहीं हुआ। देख लो, टारगेट का साइन भी आगे नहीं बनाया क्योंकि मुझे भी वो नहीं कंफर्म दिख रहा था। प्रोबेबिलिटी थी, हाँ थी, तभी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा रहती है मार्केट में। अब इतनी बेसिक सी बात आप लोग नहीं समझोगे तो कुछ नहीं कर सकता। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस बताया था, रिजेक्शन पे टिक मार्क था, यानी कि प्राइस ने गिरना ही, और गिरी भी ना 94,000 तक, कि नहीं गिरी। और उससे पहले भी एक लोकल बॉटम भी बनाया 98,000 तक, 101,000 तक लोअर हाई बनाने से पहले। तो रिजेक्शन मिली भी थी, तभी इधर क्लियरली टिक किया हुआ था कि रिजेक्शन मिल चुकी है। और यहाँ पर मुझे याद है 6 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि आप लोगों को तो कभी देखना भी नसीब नहीं हो सकता, ज़िंदगी में कोई आपको इस बारे में बताएगा ही नहीं। मैक्सिमम कोई आपको बताएगा तो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम के बारे में बता सकता है, या 12 आवर टाइम फ्रेम के बारे में बता सकता है। मैं कहता हूँ डेली के और वीकली के बारे में भी बता सकता है, 3 डे के बारे में भी, मगर कोई मरकर भी आपको 6 आवर टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानें नहीं बंद हो जाएंगी। 6 आवर टाइम फ्रेम में 6 घंटा पहले दिख चुका होता है 12 आवर टाइम फ्रेम से पहले, तो बेहतरीन टाइम फ्रेम नहीं हुआ ये देखने के लिए। अब इसके अंदर क्लियरली रिजेक्शन मिल चुकी थी, तभी तो इधर लिखा है रिजेक्शन मिली हुई है 9 दिसंबर को प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए। ये लास्ट वीक की आप मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो तो देखो, जो 143 व्यूज़ है सिर्फ, जिसके लाखों व्यूज़ होने चाहिए। और मुझे तो ये बंद कर देना चाहिए चैनल, क्योंकि मुफ्ता किसी को नहीं पसंद, और इतना डिटेल में समझा रहा है एक बंदा, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 143 व्यूज़ हैं सिर्फ यार, खुदा का खौफ करो। ना लाइक्स हैं, ना शेयर हैं, क्या है ये? 1 घंटा 12 मिनट 21 सेकंड एक बंदा बोल रहा है, खुलकर सब बता रहा है, जो मार्केट में हुआ वो सब खोल कर रख दिया, इसके बावजूद भी ये आप लोगों का रिस्पॉन्स है। एनीवेज, आई वॉन्ट रेंट मच अबाउट इट। ये सिर्फ आप लोगों को समझाना मकसद था, समझा दिया। काफ़ी टारगेट्स हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 30 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिसके पास होगा वो 9 दिसंबर को 6:57 AM ही जान लेगा कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, ठीक है ना। ये कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी हैं, ठीक है, उससे फ़ायदा उठा लेगा। और खुलकर बता रहा हूँ 9 दिसंबर 7:42 AM इटसेल्फ बुल मार्केट है तो क्या हुआ? शॉर्ट मीन्स शॉर्ट एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दिस वॉलेटिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि प्राइस यहां से गिरेगी, क्योंकि प्राइस ने यहां से गिरना है, और गिरी भी ना 94,039.7 तक। तो खुलकर लिखा बुल मार्केट है तो क्या हुआ? शॉर्ट मीन्स शॉर्ट। नहीं फारूक भाई, डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस को बताया, हमें नहीं बता। अरे फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस फॉर अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस। फ्री के सेक्शन में भी सेम दिखाया है। और ना कदरे और ना शुक्रों को कब कदर होने लगी, कब समझ में आने लगी बातें? जितना भी बता दो, अभी भी तो सब खोल कर रख ही रहा हूँ सामने, सब बता ही रहा हूँ।
मगर जब तक अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलती कुछ कमा नहीं सकते आप इस मार्केट से। एनीवेज बेशुमार टारगेट्स हमारे हिट हुए ना, बेशुमार आए, कितना बोलूँ। इसको लिखने में बड़ी मेहनत होती है, ये बोलने में भी बड़ी मेहनत लग रही है, मगर कब कदर होगी मेहनत की, ठीक है ना। आने से पहले बताते हैं, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। लिंक्स पर क्लिक करो तो वही सामने आ जाएगा, इवन इन द फ्री सेक्शन, ठीक है। ये जो 99,670, 99,700 ये जो प्राइस दोबारा उठी है, ये जो 30 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप था, ये जो दोबारा उठी है नीचे का एक लो लगाकर, हाँ 98,374 तक जाकर 98,001 तक जाकर व्हाट्सोएवर, ये आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है, आने से पहले बताया है कि ये होने वाला है और ये टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह। और ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 30 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 8:02 सुबह सुबह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बावजूद 9 दिसंबर को फ्री के सेक्शन में भी बता रहा हूँ। और यहाँ पर कई लोग हो, तुम लोग कई लोग हो यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है जिनके पास फ्री के सेक्शन में हो और मार्केट से फिर भी नहीं कमा रहे, और सिर्फ 6 हाट है यहाँ पर। अरे बंद कर दूंगा मैं ये डिस्कॉर्ड ग्रुप भी, क्या समझ रखा है मुझे कोई ज़रूरत है डिस्कॉर्ड ग्रुप की, मुझे कोई ज़रूरत है यूट्यूब की? अजीब पागल समझा हुआ है आप लोगों ने। रिस्पॉन्स दो, मोटिवेट करो। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है, रज़ा इलाही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस लगा रहा हूँ, आगे से ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। मुझे आप लोग ये गलत कर रहे हो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। डू यू रिमेंबर दिस पुश टुवर्ड्स अपसाइड ऑन मंडे 24 नवंबर 2024 प्रायर ह्यूज फॉल? वही समझा रहा हूँ कि अब यहाँ से गिरेंगे तो क्यों गिरेंगे। 101,000 लगने से पहले बता रहा हूँ, और वो लगने के बाद हम गिरे भी, और उसी का रिजल्ट इस तमाम लिंक्स पर क्लिक करोगे तो। मुझसे 1-on-1 जूम सेशन में बोलते हो यार आप इतने लिंक्स शेयर करते हो, कुछ समझ में नहीं आता, एक लिंक पर क्लिक करो तो कहाँ चले जाती है बात, कहाँ चले जाती है। अरे आपको एनालिसिस दी है यहाँ पर, इसके बाद इस पर क्लिक करोगे तो वही चीज़ नीचे खुलेगी ना कि क्यों ये हुआ। समझ में आ रहा है? उसका रिजल्ट है ना वो, इन सिंपल वर्ड्स जो बताया वो हो गया, वो रिजल्ट है। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही, इस पे भी कंफ्यूज होना है? नहीं वो टेलीग्राम कर लो ना, व्हाट्सएप कर लो ना, डिस्कॉर्ड बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था, मैंने भी आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने ही के लिए ये डिस्कॉर्ड ग्रुप डाला है, डिस्कॉर्ड डाउनलोड किया है, वरना ज़िंदगी में मैं कभी भी डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं किया था मैंने। एनीवेज, तो जिस तरह आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाए कि ऐसा पहले भी हुआ मंडे को, अभी भी वही होगा, प्राइस गिरेगी, वो 100 गिरी भी, ठीक है ना, एक लोअर हाई बनाने के बाद। और क्लियरली बताया हुआ था पहले पंप फिर डंप एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही सिनेरियो हुआ है। टुडे इट इज़ द सेम सिनेरियो ऑलमोस्ट, और वही आपको खोल खोल कर यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन किंग आपके सामने खोल खोल कर रख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं 100,060 तक, जिस तरह आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था। ये सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता चल रहा है, ये आप लोगों को 98,001 से लो लगाकर उठना जो है, ये आप लोगों को समझ में खुद ही आ जाना चाहिए। 30 मिनट टाइम फ्रेम फ्री के सेक्शन में भी मैंने दिखाया 8:02 में। और ये कब हुए टारगेट सेट? रियल पंप दिखाने के बाद 6:48 PM तक, यानी कि सुबह 8:02 में फ्री के सेक्शन में भी बता दिया। और रिजल्ट कब तक मिला आपको उसका रियल पंप का? टिल 6:48 PM, ठीक है, जब हमारा एक लोअर हाई का मूव बना। खैर 100,350, 100,437.46 ये सब कुछ हिट हो गया जब बिटकॉइन की प्राइस गई 100,481.3 तक, और यहीं से दिखाया और यहीं से हुआ डंप, ठीक है। और यहाँ से फिर क्लियरली एक्सप्लेन किया है वीडियो में, इस हिसाब से आप देख लो, यहीं से शॉर्ट फिर शुरू है। और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? पहले पंप फिर ही डंप। बोला था आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी, प्ले करके सुना सकता हूँ, ठीक है ना। ख़ास तौर पे 1,05,000 का जो टारगेट हिट हुआ उसके ऊपर कितना खुलकर आप लोगों को बताया था कि जिस तरह पहले टारगेट हिट हुए हमारे 76 हिट हुआ, ठीक है ना, उसके बाद हमारा 98 हुआ, 96 हुआ, 97 हुआ, इसी तरह हमारा 1,02,000 भी हो गया तो 1,05,000 भी होगा। इतना खुलकर बता रहा था आप लोगों को सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए लास्ट वीक की वीडियो में, और आपके सामने का 1,05,000 ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो पहले पंप फिर डंप बोला था और वही हुआ है, ठीक है। वही यहाँ पर आप लोगों को एज एन एग्जांपल शेयर किया। खैर बहुत ज़्यादा हमारे टारगेट्स हिट हुए, वही ये सब कुछ है।
आंखें खोलकर देखो और कान खोलकर सुनो क्या बताया था इन टुडे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की वीडियो। इसी वीडियो की बात हो रही है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो की शुरू से कर रहा हूँ, 9 दिसंबर वाली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो में खोलकर बताया था, ठीक है ना, कि क्या होने वाला। उस हिसाब से प्राइस गिरी के 4 बजे से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 16 PM की ये अपने 16 आवर्स की 4 PM की 4 आवर टाइम फ्रेम की 4 घंटे की ये एक कैंडल है। और किस गलत फहमी में थे कि फारूक भाई ने अगर कहा है कि 4 बजे से प्राइस गिरेगी तो नहीं गिरेगी, क्या समझ में आ रहा था कि मतलब उठ गई है प्राइस, फारूक भाई गलत साबित हो गए, खुशियां मना रहे थे। एनीवेज, पहले पम्प फिर ही डम बताया था और वही हुआ। और ये प्राइस गिर रही थी तब भी मैंने लिख दिया था अपना 9 दिसंबर ही को कि 99,273 फिर आएगा, 99,519 इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी प्राइस गिर ही रही थी, उठने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था, वही बता दिया था। ठीक है, और ये आप लोगों को 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लो। 4 PM की ये 6 घंटे की कैंडल है, 16 आवर्स की 4 PM की 6 घंटे की कैंडल है। कैसी कैंडल हुई, बंद क्लोज, बताया था गिरेगी प्राइस तो गिरी, अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बताया था अपना पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, इंडिया टाइम के हिसाब से खुलकर बताया था। तो वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताने के बाद। 10 दिसंबर को 97,002 भी हिट हो जाता है हमारा। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी सेम टारगेट गिवन था, 94,825 तक हिट हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है 12 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल देखो, जो कि दोपहर 4 बजे की थी, 4 PM की कैंडल थी। वो 12 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल तो चेक करो, जिसमें लो लगा 94,039.7 का, जो मैंने खुलकर बताया यार इस वीडियो के अंदर। जाओ सुनो इस वीडियो में, जितना खुलकर बता रहा हूँ इसके अंदर में, इस वीडियो के अंदर, कि 4 बजे से बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, और वो गिरी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, फिर हमारे ये तमाम टारगेट्स अपने हिट हो गए BTC डोमिनेंस के, वो भी खुलकर मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताया, जिसकी वजह से इतने आल्ट कॉइन्स में डंप आया। ठीक है ना, हायर लो का मूव आया, उसमें भी खुलकर बताया मैंने। फिर भी 101 जूम सेशन में एक भाई कहते हैं कि फ़ारूक भाई फिर मैं अपने आल्ट कॉइन्स तमाम सेल कर दूं। अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्लियर कह रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर ये BTC डोमिनेंस के ऊपर के लॉन्ग के टारगेट्स दे रहा हूँ फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कि लॉन्ग लगाओ BTC डोमिनेंस में, तो इसमें एक लोअर हाई का मूव है और आल्ट कॉइन्स में एक हायर लो का मूव है। फिर कहते हो कि आल्ट कॉइन सेल कर दूं। अरे आल्ट कॉइन सेल कर दोगे तो ये जो इथेरियम जा रहा है अपना 6,000 पे, तो क्या करोगे तुम? हाँ बताओ, इथेरियम जा रहा है 6,000 पे, सोलाना जा रहा है 294 पे, तो क्या करोगे? मिस कर दोगे ये सब कुछ? नहीं करना ना मिस। ठीक है, इसी तरह बाकी के आल्ट कॉइन्स भी हैं, आप लोगों को सैंड भी बताया हुआ, GRT भी बताया हुआ, गाला भी बताया हुआ, काफ़ी आल्ट कॉइन्स बताए हुए, ज़माने से बताए हुए, 1 साल से ऊपर से बताए हुए, बार बार रिमाइंडर भी देता रहता हूँ, नए नए आल्ट कॉइन्स भी बताता रहता हूँ। एनीवेज, 10 दिसंबर 2024 कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 3 मिनट टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि अभी बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर रही है, लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है नीचे की तरफ। तो इस वीडियो की स्टार्ट से देखो तो प्राइस मुसलसल गिर ही रही है। हाँ ठीक है, लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है नीचे की तरफ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 3 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिसंबर को दिखाया और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिला। 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प स्टिल इंटैक्ट बताया, 200 डेज EMA नॉट येट ब्रोकन। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रोकन हुई तब भी कोई हाइप नहीं, कोई किसी किस्म की हाइप नहीं, सीधा सीधा फैक्ट्स देते हैं फ़ारूक भाई। खुला बताया कि अभी ये ब्रेक हो गई है। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा अपना देखते जाओ ना, मैं क्लियर प्राइस एक्शन के समझा रहा हूँ आप लोगों को, और अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लाइव ट्रेड्स, लाइव स्काल्पिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प बताया था उस हिसाब से प्राइस गई 97,777.6 तक, तो हमारा ये स्काल्प हो गई। हाँ, ये स्काल्पिंग करवा दी मैंने आप लोगों को 3 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है,
ऊपर देखो, जब रियल पंप बताया 3 मिनट टाइम फ्रेम में तब प्राइस क्या थी, और 97,368.9, और उसके बाद $400-500 उससे भी थोड़ा सा और ऊपर जाकर ही गिरी है। तो लाइव ट्रेड्स, लाइव स्कैल्पिंग करवा दिया आप लोग डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। फिर बता दिया कि कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब है, जब ये हो गई है, ये मिल गई है, इसका क्या मतलब है, अभी फोमो नहीं करना है, अभी रीटेस्ट का वेट करना है। तो जिसने फोमो नहीं किया, जिसने रीटेस्ट का वेट किया, आओ मैं आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर ये समझाता हूँ, जिस तरह एक भाई को कल रात को लाइव जूम सेशन में भी समझाया था, कल दोपहर को, सॉरी। ये देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया आपके सामने, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप कंफर्म हो गया, एग्जैक्टली यहीं पर है 98,320.6, एग्जैक्टली 98,320 हिट भी नहीं हुआ है। यहीं पर मैंने आपको दिखा दिया कि कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद कितनी बार बोलने की ज़रूरत है मुझे, कितनी बार यहाँ लिखने की ज़रूरत है, डोंट फोमो, वेट फॉर द रीटेस्ट, कितनी बार बोलने की ज़रूरत है, कॉमन सेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारा रीटेस्ट हो जाता है, मेरे स्क्रीनशॉट दिखाते ही, ज़ाहिर है आपने फोमो नहीं करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, मेरा स्क्रीनशॉट दिखाते ही रीटेस्ट होता है नीचे की तरफ, रीटेस्ट होता है नीचे की तरफ, प्रीवियस पिवट लो ब्रेक नहीं होता 94,039.7, और रियल पंप कंफर्म है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल चुकी है। फारूक भाई ने क्लियर, कोई नीचे ऊपर की बात नहीं करी है, कोई इधर उधर की बात नहीं करी है, सीधे सीधे अल्फाज दिए, क्या, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 30 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इट इज़ कन्फर्म्ड, इट इज़ अ रियल पंप। अब वो फोमो नहीं करना है और रीटेस्ट का वेट करना है, वो कॉमन सेंस है, ठीक है, वो मैंने लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है 94, लिखने में टाइम लगता है भाई, मेहनत लगती है, आप लोग को लगता है कि कोई कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर, 94,265.5, ठीक है, 94,265.5 तक आया, रीटेस्ट हुआ, प्रीवियस पिवट लो ब्रेक नहीं हुआ, क्या मतलब, रियल पंप है, जिस तरह फारूक भाई ने बताया। और प्राइस फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर, 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 बस ऊपर जा रही है, हाँ हाँ बस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हाँ ऊपर जा रही है। अभी भी हमारा इसी 30 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप इंटैक्ट है, और 106,665.8 हिट हो चुका है। क्या बात है, हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह। वैसे तो कई बार सेम बात समझाई है, स्टिल फॉर न्यू कमर्स हसूल बरकत के लिए। अच्छा, फिर मैंने बोला यार ये तो मैं कह रहा हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है, ये फोमो में जो नए नए लोग माशाल्लाह ऐड हो रहे हैं ना ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले रहे हैं, और कह भी रहे हैं हम बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, हमें कुछ नहीं आता। उन्होंने बोला चलो हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप भी जो प्री मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो को देख रहे हो 16 दिसंबर को यूट्यूब के ज़रिए वसीले से फ़ायदा उठाते हो, आप लोगों के लिए भी एक दफ़ा हसूल बरकत के लिए समझा देता हूँ। फॉर बिगिनर्स, रिपीटिंग इट वंस अगेन, नेवर फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, एज यू कैन सी इट बाई योर सेल्फ, अ परफेक्ट रीटेस्ट ऑलरेडी डन अल्हम्दुलिल्लाह। It was a positive sign. Last time it happened, BTC went from 99,409.3 till 101,457. So mostly 70% of the time price rises from CPM, current price of the market से ही उड़ जाती है 70% टाइम, और आफ्टर अ रीटेस्ट इटसेल्फ 30% ऑफ द टाइम, और कभी कभी आफ्टर अ रीटेस्ट जिस तरह इस दफ़ा उठी 30%, 30% ऑफ द टाइम इस तरह होता है। प्राइस को बिलो द प्रीवियस, नहीं सॉरी, ये 70% वाला ही टाइम हुआ, मगर कभी कभी 30% क्या होता है, 30% ऑफ द टाइम क्या होता है, 30 बिलमिया क्या होता है, 30% क्या होता है, कभी कभी पिवट लो ब्रेक भी कर देती है, प्राइस पिवट लो के भी नीचे चली जाती है, जस्ट टू ग्रैब द लिक्विडिटी एंड देन राइजेस फ्रॉम देयर इटसेल्फ। इट मींस वन लेग डाउन, देन ट्रेंड रिवर्सल, डाउन ट्रेंड खत्म और अप ट्रेंड शुरू इन रियल अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 70% क्या होता है, 70% क्या होता है, 70% क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम प्राइस CPM से उठती है या तो रीटेस्ट करके उठती है। इस दफ़ा क्या देखने को मिला हमें, प्राइस CPM से नहीं उठी, प्राइस रीटेस्ट करके उठी, ठीक है, क्लियर हो रही है। 98,320.6 के बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे गई और फिर उठी। तो दो बातें, या तो CPM से करंट प्राइस ऑफ द मार्केट से प्राइस उठ जाएगी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिलने के बाद, जिस तरह आप लोगों को पुरानी EMA की प्लेलिस्ट, पुरानी वीडियोस देखो जाकर, रीसेंट नहीं, 2 साल 2.5 साल 3 साल पीछे जाकर देखो, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि फारूक भाई ने कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस देखना किस तरह सिखाया है। अब उसके अंदर ये बात अपने जहन में रखो,
पहले भी बताई है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70% ऑफ द टाइम सीपीएम से प्राइस उठेगी, नहीं तो रीटेस्ट करके उठेगी, जिस तरह इस दफ़ा उठी 94,039.7 के बाद 94,265 से। ठीक है, फिर कभी कभी 30% ऑफ द टाइम क्या होगा, पिवट लो भी ब्रेक कर देगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जैसे 90,200 तक गई थी, अपने प्रीवियस पिवट लो को भी ब्रेक कर दिया था 90,866.4 को, मगर वो एक हायर हाई बनाने के बाद किया था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, जिस तरह आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर समझाया अभी रिसेंटली। ये देखो 2 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया, मैंने कहा न्यू हायर हाई बनेगा, बिटकॉइन की प्राइस 1 लाख के ऊपर जाएगी हमारा पिवट लो ब्रेक करने से पहले। ठीक है, और हमारा पिवट लो क्या था, आप देखते मिलकर, हमारा पिवट लो क्या था 90,866.4, और 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म किया था। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प मैंने आप लोगों को 28 नवंबर को, 27 नवंबर को कंफर्म किया था, 26 नवंबर को व्हाट्सएवर, और उसके बाद क्लियरली बताया था उस वीडियो में भी कि 90,866.4 इस वक्त नहीं ब्रेक हो रहा, और हम जा रहे कहाँ, लाख के ऊपर। ठीक है, और 1,04,000 से जाहिर सी बात है। शॉर्ट भी बताया था 6 आवर टाइम फ्रेम का इंपल्सिव मूव के हिसाब से, 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के टुवर्ड्स डाउन साइड के हिसाब से। ठीक है, तो शॉर्ट भी बताया था और लॉन्ग भी बताया था। अब बोलो नहीं यार फारूक भाई 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप था, ये तो 90,200 तक प्राइस चलेगी, तो ये एक विक गई है, एक विक गई है, वो भी हायर हाई बनाने के बाद, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं हुई 90,866.4 के नीचे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप स्टिल इंटैक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर जब 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 200 डेज़ की EMA ब्रेक हुई, ये भी बताया, फिर उसके बाद दोबारा रिक्लेम हुई, वो भी बताया। ठीक है, 50 डेज़ की EMA 200 डेज़ की EMA को नीचे की तरफ काट देगी, ये लास्ट वीक की वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था आप लोगों को। ये लास्ट वीक की वीडियो देखो, प्री मार्केट एनालिसिस की 1 आवर 12 मिनट 21 सेकेंड की, खुले अल्फाज थे इसके अंदर मेरे कि 2 आवर टाइम फ्रेम के जब ये अंदर 50 डेज़ की EMA 200 डेज़ की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो रियल पंप खत्म होगा, वरना नहीं। तो आप लोगों की आंखों के सामने कि कब काटा, 90,200 तक विक भी गई, लिक्विडिटी हंटिंग भी हुई, लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी हुई, मैनिपुलेशन विक, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है, अपने प्रोसेस को समझना है, और जिसने रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ लिया वो इस मार्केट में कामयाब है। विक ज़रूर गई, मगर एक हायर हाई बनाने के बाद, और 50 डेज़ की EMA ने 200 डेज़ की EMA को नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया, तो हमारा रियल पंप 2 आवर टाइम फ्रेम का स्टिल इंटैक्ट है, स्टिल इंटैक्ट है। और यहाँ पर भी सिर्फ बॉडीज़ गई, कैंडल्स नीचे गई हैं, और दोबारा रिक्लेम हो गया 200 डेज़ की EMA, वो भी पल पल की खबर मैं फ्री के सेक्शन में भी दे रहा था, डिस्कॉर्ड क्योंकि कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बताता ही हूँ, टाइमली अपडेट देता ही हूँ। खैर, तो दोनों सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताया कि रिक्लेम भी हो गया 2 आवर टाइम फ्रेम में, कैंडल्स ऊपर क्लोज हो गई है 200 डेज़ की EMA के ऊपर, और फिर प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है, ये तक मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है ना, और कहीं पर भी 50 डेज़ की EMA ने 200 डेज़ की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं काटा, तो रियल पंप स्टिल इंटैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी, हाँ अब भी प्राइस नीचे गिर रही है, फिर भी, हाँ प्राइस नीचे गिर रही है फिर भी, जब तक के 50 डेज़ की EMA 200 डेज़ की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ, ये 200 डेज़ की EMA, वो उधर पिंक पिंक दिख रही है, ये 50 डेज़ की EMA, जब तक ये ऊपर वाली EMA इस EMA को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं काट देगी, तब तक 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप भी ख़त्म नहीं होगा। एनीवेज, मैंने बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को खोलकर समझाई ये बात वंस अगेन, ठीक है ना, और इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी जो कि आप लोगों की आंखों के सामने, 10 लिंक्स शेयर किए, 10, अल्लाह अकबर, 10 नहीं टोटल 11 है, हाँ 10 है, तो 10 लिंक्स शेयर किए हैं, और फिर भी आप ना समझो इस छोटी सी बात को, तो आई कांट हेल्प इट फर्दर। आपको 1-on-1 जूम सेशन की ज़रूरत है, आप लोगों को 12 क्लासेस की ज़रूरत है, जिस तरह मैं लोगों को देता हूँ आप लोग भी ले सकते हो। 10 दिसंबर 2024, कुछ लोग हैं जिनको घोल कर पिला दो, बात घोल कर पिला भी दो, अव्वल तो पिलाई नहीं जा सकती, अगर पिला भी दो तब भी नहीं समझते, तो उनको 1-on-1 जूम सेशन की ज़रूरत है। 10 दिसंबर 2024, जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक आल्ट कॉइन्स वॉन्ट पंप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी सिचुएशन रहेगी, ये BTC डोमिनेंस बारहा उठती रहेगी, तो आल्ट कॉइन्स में पंप नहीं आएगा। यही बात मैंने 10 दिसंबर को बताई थी, आज की तारीख़ में ये बात वैलिड नहीं है। आज की तारीख़ में BTC डोमिनेंस अगर गिरती है तो आल्ट कॉइन्स नहीं, आज भी ये वैलिड नज़र आ रही है, सही बताया था 10 दिसंबर को।
तो आल्ट कॉइन्स में मज़ीद कोई बड़ा पंप आप नहीं दे सकते जब तक कि BTC डोमिनेंस का ये रेजिस्टेंस को एज अ प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करना ख़त्म नहीं हो जाता। खुल के उस वक्त भी बोला था 10 दिसंबर को, आज भी सेम बात है, डो नॉट बी बेयरिश और फुलिश, टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जिनसे भी आल्ट कॉइन्स में एंट्री मिस हो गई है वो आल्ट कॉइन्स में आराम से एंट्री ले सकेंगे, ठीक है ना। और मैंने कॉशन और वार्निंग के साथ बताया, वीडियो शॉर्ट डाली थी मैंने, अगर वो नहीं देख रहे हैं आप तो आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, ठीक है। मुझे 10 दिसंबर ही को डाली है, उसका टाइटल ही है 10 दिसंबर 2024। इसमें देखो मैंने क्लियरली बताया आल्ट कॉइन्स को लेकर आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। और अभी 101 जूम सेशन के अंदर भी लाइव चार्ट्स के ऊपर आप एक भाई मुझसे कह रहे थे कि यार ये समझ नहीं आता BTC डोमिनेंस जो है के हिसाब से आल्ट कॉइन्स में कब एंट्री बनाएं। तो अल्लाह ही आपके हाल पर रहम करे। उनको भी डिटेल में मैंने समझाया, जिस तरह 9 दिसंबर को उठी BTC डोमिनेंस तब आपने आल्ट कॉइन्स में शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स कम्प्लीटली बुक कर लेते थे, और अगर आप लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए तो आपने घबराना नहीं है। इसी तरह अभी भी सेम सिचुएशन है, कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। जितने भी बिगिनर्स हैं वो ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ और सिर्फ मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को फॉलो करें। यही बात मैंने आप लोग को इस वीडियो के शुरू में समझा दी है, ठीक है ना। स्काल्पिंग तो हरगिज़ नहीं करनी, कॉशन और वार्निंग के साथ बोल चुका हूँ। आपने तमाम छोटे टाइम फ्रेम इग्नोर मार देने हैं। स्विंग लॉन्ग या स्विंग शॉर्ट 6 आवर 8 आवर एंड 12 आवर टाइम फ्रेम्स भी भूल जाओ, उनके दिए टारगेट्स भी आपके लिए है ही नहीं। इस वीडियो के अंदर भी जो देने वाला हूँ आज मंडे है ना, आज प्री मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो है ना, इसके अंदर जो मैं अभी टारगेट्स देने वाला हूँ बिटकॉइन के आपको, इसके अंदर इसके लिए भी सेम बात है, आपने तमाम टाइम फ्रेम्स को इग्नोर कर लेना है। पोजीशन होल्डिंग डेली 3 डे एंड वीकली टाइम फ्रेम में होती है मेरी तरफ से, वो भी ना करें आप लोग जो बिगिनर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉलो माय 4 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो भी दिया है वही फॉलो करो। एवरी वीक बताता हूँ लॉन्ग या शॉर्ट, सीधे सीधे अल्फाजों में बात ख़त्म कर दी मैंने यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे कि फ़ारूक भाई ये क्या है, लॉन्ग भी है आपके टारगेट सेट हो रहे हैं, शॉर्ट भी है टारगेट सेट हो रहा है, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। आप नए हो, आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती, आप सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे, ठीक है। वीडियो देखो और कान खोल कर सुनो, अगर समझ नहीं आता ट्रेडिंग करना छोड़ दो। सिंपल सी बात है जो मैंने यहाँ पर लिख दी थी आप लोगों को। अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ 6 दिन बाद भी। BTC हेडिंग टुवर्ड्स इट्स करंट डिमांड जोन एंड लॉस्ट 200 डेज EMA सपोर्ट इन 2 आवर टाइम फ्रेम। पल पल की खबर दे रहा होता हूँ, ठीक है ना। सपोर्ट नो मोर, 200 डेज की EMA ब्रेक हो गई। पहले सपोर्ट थी, 4 दफ़ा सपोर्ट मिली, 5वीं दफ़ा में ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद रिक्लेम हुई तो वो भी बताया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्लियरली बताया रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह 50 डेज़ की EMA जब तक ब्रेक ना करे, 200 डेज़ की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ मजीद डिटेल्स एज मेंशन इन द वीडियो विद फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो लास्ट वीक की वीडियो है 9 दिसंबर की, खुलकर बताया इसके अंदर। आज भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ। तब तक आपने यहाँ पर ये नहीं सोचना कि 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप खत्म हो गया। इधर भी खुला बताया प्राइस एक्शन इज किंग, जस्ट एन एग्जाम्पल। इस पर क्लिक करोगे समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर 10 दिसंबर को ही किसी को कोई गलत फहमी ना हो, कोई ये ना सोचे कि भाई फ़ारूक भाई कोई शॉर्ट बता रहे हैं यहाँ पर हमें, या बोल रहे हैं कि बेरिश हो जाओ, प्राइस एक्शन बेरिश है, प्राइस नीचे जाने वाली है, ऐसी कोई बकवास जहन में ना आ जाए। 9:29 PM ये दिखाने के फ़ौरन बाद फ्री के सेक्शन के अंदर भी 9:33 PM फॉर द थर्ड टाइम फॉलो द सेम सिग्नल अगेन, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। कौन सा सिग्नल फ़ारूक भाई, कौन सा सिग्नल आप बोल रहे हैं फॉर द थर्ड टाइम फॉलो करना है? ये जो 26 नवंबर को दिया था, TP1 94,553, TP2 95,889, TP3 97,818, TP11 क्या है 1,01,998। अल्लाह अकबर, ये तीसरी दफ़ा हमारा पूरा लॉन्ग का सिग्नल तो मैं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और थर्ड टाइम हमारी ये हिट हो जाती है, थर्ड टाइम TP4, तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया, ठीक है। एनीवेज, तो यह आप लोगों को मैंने आने से पहले अपना कब 10 दिसंबर ही को कि कोई बेरिश ना हो जाए यहाँ पर का थर्ड टाइम फॉलो करो सेम सिग्नल को, ठीक है। सेम सिग्नल को फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया था, ठीक है। वही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर फ्री के सेक्शन के अंदर भी ये सेम सिग्नल, इवन इन द फ्री सेक्शन आप लोग देख सकते हैं। मैंने सेम सिग्नल डबल बॉटम बताया 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, प्राइस एक्शन किंग 94,039.7। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी है आप लोगों की आंखों के सामने। 30 मिनट का टाइम फ्रेम का रियल पंप भी यहीं पर आप लोगों को फ्री के सेक्शन में ही बताया था। और इधर ही फ्री के सेक्शन के अंदर आप लोगों को देखो टाइम 10 दिसंबर को 9:34 PM
ऑलमोस्ट सेम टाइम है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के साथ। मैंने कहा तीसरी दफ़ा सेम सिग्नल फॉलो करो। अल्लाह अकबर। और बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एनीवेज, खैर जो समझें तो बहुत फ़ायदा है, ना समझें तो वो ना समझ। अब ये लिंक्स में बार बार खोलकर इसलिए नहीं दिखाता कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है 100% एनालिसिस शेयर करने, अपने रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाना है। यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं देता बैठा हुआ मैं आप लोगों को, देखो बताया था, मुँह से कह रहा हूँ, काफ़ी आप लोगों को पता होना चाहिए। इतने साल हो गए कि अब तो फ़ारूक भाई जो कह रहे हैं वो वाकई इन्होंने बोला होगा, मुझे खोल खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो टाइम वेस्ट होता है इसलिए कह रहा हूँ। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, या तो कम से कम फ्री के सेक्शन में खुद ही लिंक्स पर प्रेस कर कर देखो, ठीक है। तो फॉर द थर्ड टाइम फॉलो द सेम सिग्नल अगेन, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। 10 दिसंबर 9:33 PM बताया, और 11 दिसंबर आधी रात को 1:17 AM कह दिया। 4 टाइम फ्रेम 150 डेज EMA एक्टिंग एज सपोर्ट, प्राइस एक्शन गिविंग अ डबल बॉटम, दैट इज़ वाई BTC प्राइस राइजिंग अगेन, स्टिल द सेम, नथिंग चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। डबल बॉटम यहाँ भी दिखाया, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अब तक उठ रही है। और ये जो डबल बॉटम आप लोगों को 4 टाइम फ्रेम में दिखाया, ये अब तक BTC ने इसका पिवट लो नहीं तोड़ा है। ये डबल बॉटम दिखाया था 94,039.7 और 94,265, और ये दिखाया था आप लोगों को 150 डेज की EMA के ऊपर डबल बॉटम। इसी का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद देखो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक का हाई लगा चुकी है, 106,665.8। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। क्लियर हो रही है बात। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई हुई है। लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद के वक्त कहता हूँ डबल बॉटम लास्ट पिवट लो नॉट येट ब्रोकन, कंफर्मिंग कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन वर रियल एंड इट इज़ अ रियल पम्प, बट स्टिल खतरा टला नहीं टिल वी डू नॉट सक्सेसफुली ब्रेक 100,481 लेवल। तो यहाँ पर भी हम वेट करेंगे नेकलाइन के ब्रेक होने का, विच इज़ 100,481 लेवल। खैर 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, कंफर्म हो चुका है, डबल बॉटम मिल चुका है। 4 टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन किंग है। सारी कॉन्फ्लुएंसेस से हम क्या देख रहे हैं, 100,481 ब्रेक होने की देर है, प्राइस ने उड़ना है ऊपर, और उड़ी पलट कर तेज़ी के साथ। मैंने बोला उठेगी, उठी, 1,03,000 भी हिट हुआ, 1,05,000 भी हिट हुआ, जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट है, जो 9 महीने से मैं दे रहा हूँ, हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में 1,05,000 दे रहा हूँ, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है एक भाई ने फ्रेंड चैट सेक्शन में भी पूछा था, जब प्राइस गिर रही थी ना बिटकॉइन की 94,000 तक, तब भी मैंने उनसे कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस पलटेगी 103,665, 75% प्रोबेबिलिटी हिट होने की, 1,04,000 भी हिट होने की, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज 16 दिसंबर, विद इन अ वीक्स टाइम हमारे ये दोनों टारगेट हिट हो गए। किसी किस्म की हाइप नहीं, जस्ट फैक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन द फ्री सेक्शन सेम बात बताई गई, क्लियरली एक्सप्लेन किया, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। और 200 डेज़ की EMA वाला मामला और 50 डेज़ की EMA वाला मामला, वो 2 टाइम फ्रेम के हिसाब से वो भी बताया। कोई कहता है स्टिल समझ नहीं आया फारूक भाई, आंसर सिंपल, 2 टाइम फ्रेम, रियल पंप स्टिल नॉट फिनिश्ड, बैक्ड बाय, एक तो है अब तक इंटैक्ट है, ख़त्म नहीं हुआ, प्लस बैक्ड बाय 8 एंड 12 टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये सपोर्ट रिक्लेम हुई ना 200 डेज़ की EMA की, उसी वक्त मैंने ये सारी बातें आप लोगों से कह दी थी। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 97,020 थी। उस वक्त भी अगर किसी ने मेरे ये सारे एनालिसिस पर यकीन रखकर, भरोसा करके, ख़ुद भी इसको सीखने के साथ साथ, ख़ुद भी इसको समझने के साथ साथ, अगर यहाँ पर बोलते स्टॉप लॉस क्या लगाओ, लगा लो भाई। अगर यकीन नहीं है मेरे एनालिसिस पर 94,039.7 पे स्टॉप लॉस लगा लो, तो लगा लो, या उससे थोड़ा नीचे लगा लो, 94,000 पे लगा लो, पर लगा लो तुम स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ गैम्बलिंग होती है। तो ज़रूर लगाओ, तुम लॉस में भी लगाओ, बाद में प्रॉफिट में भी उसको कन्वर्ट करना, और तुम ट्रेड तो ओपन करो, खूब कमाओ इस मार्केट से। बस स्टिल जब तक 100,481 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं होता, डेली टाइम फ्रेम लिक्विडिटी हंटिंग स्टिल पॉसिबल टुवर्ड्स द डाउन साइड। वो प्रोबेबिलिटी भी रहेगी, वो भी नहीं हटेगी। रोड जब क्रॉस करते हो तो राइट लेफ्ट देखते हो कि सिर्फ लेफ्ट देखते हो? राइट लेफ्ट देखते हो ना, ख़ास तौर पे जो वो 1 वे वाला रोड होता है, 2 वे वाला रोड होता है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही होती है,
तो राइट लेफ़्ट देखते हो ना, वरना तो लेफ़्ट देखोगे तो राइट वाली ठोक देगी गाड़ी, लेफ़्ट देखोगे सिर्फ, और अगर सिर्फ राइट देखोगे तो लेफ़्ट वाली गाड़ी ठोक देगी। तो अजीब, आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपने दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखकर चलना है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ किस तरफ है? ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ तमाम कॉन्फ्लुएंसेस के साथ क्या है? 2 आवर टाइम फ्रेम, रियल पम्प स्टिल नॉट फिनिश्ड, बैक्ड बाय 8 आवर एंड 12 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। यानी प्राइस कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी 100,481, और टारगेट का साइन बना हुआ आगे। प्राइस क्या चल रही है? 97,020। क्या करना है? इधर लॉन्ग लगाना है। खुला बताता हूं, खुला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बात, किसी किस्म की कोई बकवास नहीं। फिर भी नहीं कमाना इस मार्केट से। 11 दिसंबर 2024 3:30 AM क्लियरली बताया, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, जस्ट टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टिल अभी फोमो नहीं करना, वेट फॉर द रीटेस्ट इन बीटीसी डोमिनेंस क्लियर रिजेक्शन। जब तक बीटीसी डोमिनेंस की क्लियर रिजेक्शन मजीद नहीं मिल जाती, एक ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट कर रहा है, एक दफ़ा तड़प कर वापस नहीं गिर जाता, तब तक आपने अपना इतना फोमो में नहीं आना है आल्ट कॉइन्स के अंदर। जब XRP ने लो लगाया 1.90 का, जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को 9 दिसंबर से भी पहले, तो उस हिसाब से वो लो लगा, वो हिट हुआ, उसके बाद प्राइस 2.4150 तक तेज़ी से चली गई बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से। बिटकॉइन ने अपना 94,000 तक आई, और उसके बाद कैसा बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी, इसी तरह सेम यहाँ पर हुआ। ठीक है, आल्ट कॉइन्स के अंदर भी। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात समझाइए, एक छोटी वीडियो बनाकर भी डाली हुई है। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को खोलकर तमाम एनालिसिस देता रहता हूँ। ठीक है ना, अब बोलो नहीं आप ये फ्री के सेक्शन में भी डालो, नहीं, हर चीज़ फ्री के सेक्शन में भी डालो, क्या मजाक लगाया हुआ है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4, स्टिल नो एक्सट्रीम ग्रीड, अनदर पॉजिटिव साइन, टॉप स्टिल नॉट इन, बाय बिटकॉइन। 11 दिसंबर को 2024 7:06 AM क्लियर अल्फाज हैं, बाय बिटकॉइन। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। ये देखो 11 दिसंबर को बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी? 11 दिसंबर को बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी? बहुत नीचे थी, ये 7:06 AM। यहाँ पर इस कैंडल के अंदर कहता हूँ कोई राइट लेफ़्ट की बात नहीं, बाय बिटकॉइन। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर कोई यहाँ पर भी एंटर हुआ 97,000, मैं कहता हूँ 600 पे भी एंटर हुआ, इस कैंडल की टॉप पे भी एंटर हुआ मेरे बाय बिटकॉइन बोलने के बाद, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ है सो फार? आप खुद देख लें। 97,000 से दोबारा पलट कर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक नहीं आई है, सिर्फ 99,149.6 का एक लो लगा है, उसके बाद एक हायर लो लगा है 100,559.8 का, और ऑलरेडी 106,665.8 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। अब बताओ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? और इसके साथ साथ आल्ट कॉइन्स में भी मूवमेंट आती है, BTC भले उठ रहा हो, साथ में BTC डोमिनेंस भी उठ रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत तो पंप होते ही हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। खैर, मैंने आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ है कि किस तरह आप लोगों ने आल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग करनी है, और प्लेलिस्ट भी मौजूद है यहाँ पे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर पिन मैसेजेस सेक्शन के अंदर। क्लियरली आप लोगों को एक दफ़ा फिर हसूल बरकत के लिए, पहले भी बताया, सालों से बता रहा हूँ, फिर एक दफ़ा हसूल बरकत के लिए आप लोगों को बताया कि किस तरह आप लोग देख सकते हैं आल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग कब लगाना है, शॉर्ट कब लगाना है। 11 दिसंबर 2024 3:54 PM सबसे पहले कंप्लीट एनालिसिस सिखाए, वही 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। कंफर्मेशन दी पंप से पहले, टाइमली अपडेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, देखो ना, सिंपली कहा बाय बिटकॉइन 7:06 AM, और 3:54 PM तक TP4 भी हिट हो जाता है। बिटकॉइन की प्राइस जाती है जब 97,828.57, हमारा TP4 हिट हो जाता है जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 98,499.9 तक। ठीक है, लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप लोगों को बताने की देर थी, और उसके बाद से देख लो 30 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप कंफर्म बताया था, उसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक उठ गई। तो यहाँ पर जो भी बेरिश या फुलिश हो रहा था वो अब तक लॉस में, अगर उसने अपनी ट्रेड बंद नहीं करी है, और अगर वो काफ़ी तो लिक्विडेट भी हो गए। 11 दिसंबर 2024
TP5 भी हिट हो जाता है 98,716.27, ठीक है। फिर TP6 भी हिट, फिर 9 दिसंबर को ही बताया था 99,273 वो भी हिट, फिर अपना 10 दिसंबर को बताया 99,409.3 ये भी हिट। ये तो क्लियरली कहा अब ये हिट होना है, ठीक है, हो गया। फिर इसी तरह हमेशा की तरह आने से पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बताया, अब इसने आना है अल्हम्दुलिल्लाह इवन इन द फ्री सेक्शन। और कितने रिमाइंडर्स दूं, 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह 99,519 जो 9 दिसंबर से बताया था वो भी हिट, और ये थर्ड टाइम लॉन्ग का सिग्नल के हिसाब से TP7 भी हिट जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 99,817.5 तक, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे TP9 तक हिट हो जाता है, 100,481 भी हिट हो जाता है जो नेक लाइन थी वो भी हिट हो जाती है। ये सब मेरे बताने के बाद हो रहा है फारूक भाई, एडवांस में बताते हैं, ठीक है ना, होने के बाद नहीं बोलते, होने के बाद सिर्फ रिजल्ट, इसके सिवा और कुछ नहीं। अब वो आपको लगे कि ये अपनी बड़ाइयाँ कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये अपना ब्रैगिंग कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मकसद सिर्फ आपको समझाना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। होने के बाद रिजल्ट बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने होने से पहले बताया, ये तमाम लिंक्स पर क्लिक करो, सीखो इवन इन द फ्री सेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद ही ये TP9 तक हिट हो रही है, उसके बाद ही 100,481 भी हिट हो रहा है, और उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस उसके ऊपर जा रही है 100,583.8 तक। क्लियर हो रही है बात। ये सब कुछ US इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.7%, ये न्यूज़ आने से पहले बता दिया था फारूक भाई ने कि प्राइस पंप होगी, आने से पहले बता दिया था। लोग आने के बाद भी नहीं बता पाते, ठीक है। और आने के बाद तो लोग काफ़ी बेरिश ही थे इसी बात के ऊपर। आप लोगों जिस तरह आप लोग बताते हो, मेरे पास तो फजूल टाइम नहीं है बेकार कचरा यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को सुनने का। आप लोग ही बताते हो फलां ऐसा कह रहा है, फलां ऐसा कह रहा है, मैं उस पर कहता हूँ मत सुनो, मत अपना दिमाग ख़राब करो, मुझे फॉलो कर लो, बहुत कमा लोगे इस मार्केट से। 100,000 वो भी रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझते हुए, सीखते हुए, ठीक है। अंधा फॉलो तो किसी को भी नहीं करना। 12 दिसंबर 2024 12:19 AM मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी फिर एक दिन बाद 13 दिसंबर को बता दी थी सेम बात। 12 दिसंबर को डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है कि आप लोगों को आधी रात को सेम बात बता दी थी कि एज सून एज दिस लेवल ब्रेक्स 10457 जो कि टारगेट का साइन बनाया वो हिट भी हुआ। अपार्ट फ्रॉम TP11 101,998.8 ने तो हिट होना ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 102,320, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 102,570। ये सब हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा टारगेट होगा 104,175, 104,545। और रीटेस्ट कहाँ तक मुमकिन है फ़र्क भाई, तो रीटेस्ट हमारा 99,605, 99,300 और दोनों हो गया। और ये क्या है नीचे जो लिखा हुआ ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। टारगेट का साइन क्यों नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था और वाकई नहीं हुआ। कहाँ तक आया रीटेस्ट, आपकी आंखों के सामने बिटकॉइन का रीटेस्ट मैक्सिमम कहाँ तक आया मेरे रीटेस्ट लेवल बताने पर, यहाँ पर बताया मैंने आपको रीटेस्ट लेवल 102,538.4 के हिट होने के बाद। तो रीटेस्ट कहाँ तक हुआ, 99,149.6 तक हुआ। अपना रीटेस्ट नहीं हुआ, 98,000 वगैरह। और उसके आगे मैंने टारगेट का साइन भी इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो थी मगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो जब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो हम वहाँ पर टारगेट का साइन नहीं बनाते। कॉज वी नो नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड इन दिस मार्केट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी को नहीं समझना, नहीं सीखना, नहीं फॉलो करना, नहीं कमाना इस मार्केट से, तो वो 10 लेम एक्सक्यूजेस देगा, 10 बातें करेगा। खैर, कॉशन और वार्निंग के साथ वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, सिर्फ ऊपर के टारगेट्स। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, सिर्फ ऊपर का टारगेट। 3 डे टाइम फ्रेम में क्या है, सिर्फ ऊपर के टारगेट। सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या है, सिर्फ 1,05,000, 1,08,000। तो प्राइस कहाँ जाने वाली है, ऊपर। सब डिटेल में समझाया अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी, लास्ट वीक की 9 दिसंबर की। अभी एक हफ्ते के अंदर विद इन 7 डेज 1 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, जबकि एक बंदा मुफ्त में समझा रहा है, सिखा रहा है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी खोलकर दिखाया उसी एनालिसिस के स्क्रीनशॉट के अंदर, टारगेट्स के स्क्रीनशॉट के अंदर, कि ये ब्रेकआउट के बाद ये तमाम ऊपर के टारगेट्स हिट होंगे और हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। इससे पहले ऊपर बता चुका हूँ, बेरिश या फुलिश नहीं होना, फिर भी होना है, फिर भी शॉर्ट लगाना है, फिर भी मरना है मार्केट से, बार बार मार खानी है।
आपकी मर्ज़ी है। खैर आज अगर अभी किसी ने शॉर्ट लगाया था 1,06,000 से तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो तो अच्छा शॉर्ट था, उससे फ़ायदा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। 12 दिसंबर 2024 5:43 AM कैंडल्स डू टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह कैंडल्स बातें करती हैं। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड, नो नीड टू बी बेरिश और फुलिश। प्राइस ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापस पलटना ही है, एज मैंशन अबव अर्लियर इन एडवांस। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो, ये 4 टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, ग्रेस्टोन डोजी दिखा रहा हूँ, प्राइस गिर रही है, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, यहाँ पे बेरिश या फुलिश नहीं हो, बहुत तेज़ी से प्राइस पलटेगी। और आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ 101,880 4 आवर टाइम फ्रेम, रियल प्रोसेस सिखाते हैं फारूक भाई, रियल, नथिंग इज आर्टिफिशियल हियर। ये देखो यहाँ से मैंने बोला तेज़ी से पलटेगी, और प्राइस तेज़ी से पलटी भी, 102,538.4 तक चली गई। और फिर जब यहाँ से गिरने वाली थी, यहाँ पे भी बताया कि यहाँ से भी शॉर्ट हो रहा है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, लेकिन फिर प्राइस पलटेगी कहाँ तक, 1,03,000 तक। तो वो आप लोगों के सामने कि वो आज हो चुका। 1,03,000 वाला मामला तो वो तो तभी हो गया था, क्या कहते हैं, कल ही 15 दिसंबर को ही हो गया था दोपहर 4 बजे। खैर वो तो स्टॉप लॉस जो था हमारा, जिसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूर हमारा हिट हुआ 103,665 आज 16 दिसंबर। खैर तो मैंने ये सब कुछ आप लोगों को बताया, और वो बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले आउट हुआ है मार्केट के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस तेज़ी से पलटी 102,538.4 तक। तो जो समझा उसने कमाया इस मार्केट से, जो नहीं समझा वो फंस गया बेचारा। एनीवेज, बार बार लिंक्स खोलकर नहीं दिखाऊंगा, वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाती है। एनीवेज, तो खैर बात करने का मकसद ये कि टाइमली शॉर्ट बताया आपको, ठीक है। टारगेट्स जो दिए तो उस हिसाब से इन बिटवीन पल पल की खबर डिस्कॉर्ड ग्रुप में मिलती रहती है। टाइमली शॉर्ट भी बताया, और बताया प्राइस पलटेगी भी, और पलटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये रिजल्ट पे क्लिक करते जाओ, बात समझ में आती जाएगी, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम एट द एंड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे बोलते हो यार, ये क्या बकवास करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट प्राइस होती है। अच्छा, तो ये वीकली टाइम फ्रेम में आज हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई 104,460.40। हमारी 3 डे टाइम फ्रेम की ये 3 डे कैंडल क्लोज हुई आज 104,460.40। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी ये आज डेली की कैंडल क्लोज हुई 104,460.40। तो ये काफ़ी नहीं है ये बात समझने के लिए कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम एट द एंड। अल्लाह अकबर। तो वही बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ही, बारहा सिर्फ विंडो क्लोज करने पर शिफ्टिंग अगेन एंड अगेन। एनीवेज, तो खैर मैंने आप लोगों को यही बात यहाँ पर समझाई, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम एट द एंड, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉशन के साथ लर्निंग द रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, दैट्स वाई नेवर फॉरगेट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के तहत एट द वेरी सेम मोमेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज जनरेट हो रही होती हैं इन द मार्केट फॉर एनी स्टॉक और अ कॉइन। ये भी हक है, सच है, अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से फर्क भाई आप लोगों को डिफरेंट टारगेट्स देते हैं। अगर ऐसा ना होता, एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ना दिख रही होती मार्केट के अंदर, तो कैसे फर्क भाई आप लोगों को रियल हेज मोड बताते हैं, कैसे फर्क भाई आपको लॉन्ग के और शॉर्ट के टारगेट्स एक साथ दे देते हैं, कैसे ऐसा मुमकिन होता है कि मैं अपने एक आल्ट अकाउंट से लॉन्ग लगाता हूँ उसमें भी फ़ायदा होता है, एक आल्ट अकाउंट से शॉर्ट लगाता हूँ सेम टाइम पे मुझे रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाता हूँ फ़ायदा होता है, सपोर्ट से लॉन्ग लगाता हूँ फ़ायदा होता है। फर्क भाई के जो दिए हुए टारगेट्स वो भी हिट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के तहत डिफरेंट टारगेट्स सेम टाइम जनरेट हो रहे होते हैं मार्केट में। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ग्रेवस्टोन डोजी थी वही 101,880, उसके हिसाब से ग्रेवस्टोन डोजी जब भी आती है तो प्राइस देखो कैसे तेज़ी से गिरती है, भले स्मॉलर टाइम फ्रेम है। 30 मिनट की कैंडल सामने खुली हुई, कैसे तेज़ी से प्राइस नीचे गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप लोगों के सामने रिजल्ट है, रिजल्ट्स पे क्लिक करो तो आपको दिखेगा मज़ीद भी कितना नीचे गई। एनीवेज,
लिक्विडिटी पेंडिंग थी नीचे की तरफ, इसीलिए ये ज़रूरी होता है एक्सचेंजेस के कमाने के लिए। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस 100,423.4 पे अभी तक 99,000 तक गई नहीं है। उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ कि 99,000 तक जा रही है। क्यों जा रही है? कैंडल्स बातें करती है, कैंडल्स बात कर रही है। यहाँ पर मुझे 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस नीचे जाती दिख रही है। चार्ट्स बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, लिक्विडिटी हंटिंग होगी नीचे की तरफ, ठीक है। और वो टारगेट्स क्या है, वो ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं। जब बिटकॉइन की प्राइस 100,423.4 से रिजेक्शन 100,423.4 पर है, अब तक सही मायनों पे रिजेक्शन भी नहीं ली है। उससे कई टाइम पहले 12 दिसंबर 12:19 AM बता चुका हूँ रीटेस्ट कहाँ तक होना है, 99,605, 99,300। उसके नीचे प्रोबेबिलिटीज है बट क्लियर दिख नहीं रहा, तो टारगेट का साइन नहीं है। बताओ वही हुआ कि नहीं हुआ? इन एडवांस बताते हैं फ़ारूक भाई, इन एडवांस होने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में अपने 100% एनालिसिस शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी प्राइस एक्शन किंग समझा सकूं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स समझा सकूं। फिर बताया था बहुत तेज़ी से प्राइस ने पलटना है और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बताया ऊपर इंपल्सिव मूव आएगा ऊपर की तरफ, प्राइस तेज़ी से पलटेगी, वही हुआ। हम गए यहाँ से भी ऊपर गए 102, हाँ 102 538.4 तक गए आफ्टर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम 101,880। आफ्टर मेरे बताने के बाद मैंने कहा बताया था बहुत तेज़ी से प्राइस ने पलटना है और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस पलटी ऊपर की तरफ। खैर एनीवेज, फ्री के सेक्शन में भी ये शॉर्ट बता दिया था, रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ का बता दिया था, और फ्री के सेक्शन के अंदर भी बाकी सारी बातें बता दी थी खुलकर, ठीक है। एनीवेज TP11 हमारा हिट हो जाता है 101,998.81। जाहिर है जब बिटकॉइन की प्राइस 102,538.4 तक जाती है। 102,190 भी हिट हो जाता है, 9 दिसंबर से बताया हुआ था, और 12 दिसंबर को भी बताया 102,320 वो भी हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस 102,409.3 तक गई। कब हुआ ये सब कुछ? ये हुआ मेरे बताने के बाद 12 दिसंबर रात 8 बजे, 8:08, ठीक है। मैंने इन एडवांस बताया था, ठीक है, 12 घंटे पहले बताया था, बल्कि उससे भी पहले। 24 आवर्स बिफोर। 12 दिसंबर 8 को ये हो जाता है। फिर 12 दिसंबर 11:46 PM आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो बताया था प्राइस गिरेगी, सो गिर गई, ठीक है। ये होना है, लिक्विडिटी हंटिंग होनी है, नीचे के टारगेट्स भी हिट होने हैं। 2 टारगेट्स दिए थे, 99,605 हिट हो गया। तब मैंने ये सब कुछ बताया आपको, आने से पहले बताया इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले कैसे दिखता है, CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके ऊपर भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करके प्लेलिस्ट है, देखो क्या है CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं। प्राइस के गिरने से पहले कैसे आप खुद भी देख सकते हो। फ़ारूक भाई यहाँ पर कोई मजिशियन नहीं है, जो फ़ारूक भाई देख सकते हैं वो आप भी देख सकते हो चार्ट्स के ऊपर। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे टाइमली तो मार्केट बहुत जालिम है, सारा प्रॉफिट वापस ले लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया था वैसे ही वो पूरी प्राइस नीचे आई, तब हम प्रॉफिट लॉन्ग का छीन लिया, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक टाइमली नहीं किया। और प्राइस तेज़ी से पलटी भी, न्यू हायर हाई बनाया 102,538.4 तक। मजीद गिरने से पहले फिर से वही तेज़ी से उठेगी टिल 103,000, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की। 99,366.8 का लो लगा हुआ है। दुनिया को यहाँ पर कोई नई बेयर मार्केट शुरू होती दिख रही है। वहाँ फ़ारूक भाई क्या लिख रहे हैं? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले भी हुआ ना, जैसे प्राइस पलटी ना 102,538.4 तक, मजीद गिरने से पहले फिर से वही तेज़ी से प्राइस फिर उठेगी बिटकॉइन की टिल 103,000, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। यानी यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ से प्राइस फिर उठेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने कि मैंने ये आप लोगों को बताया 11:46 PM 12 दिसंबर को। मैंने आप लोगों को बताया 11:46 PM 12 दिसंबर को। देखो 11:46 PM 12 दिसंबर, यहाँ पर एग्जैक्टली इस कैंडल के अंदर ना, जहाँ 99,280.2 का लो लगा है, एग्जैक्टली यहाँ पर बताया कि प्राइस ने मज़ीद पलटना है तेज़ी के साथ, प्राइस जाएगी 103,000 तक, ठीक है। और आपकी आंखों के सामने वहीं से बिटकॉइन की प्राइस ने कंसोलिडेशन फेस किया, रीएक्युमुलेशन की, और वहीं से बिटकॉइन की प्राइस कैसा तेज़ी से ऊपर उठी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले आप लोगों को ये 1,03,000
टारगेट जो दिया था वो हमारा हिट हुआ, और 99,300 हिट होने पर भी सेम बात आप लोगों को रिपीट पे बताई, ठीक है। 1,03,000 के हिसाब से। पॉइंट नंबर 4 याद रखना। हाँ, सारा मूव होने से पहले बताया है, गौर से देखो तो सही, सीखने की कोशिश तो करो, गौर से देखो तो सही, सीखने की कोशिश तो करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो को देखो, लास्ट वीक की वीडियो को देखो, ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो की बात हो रही है, लास्ट वीक की 9 दिसंबर की, इसकी बात हो रही है। एनीवेज, ये कुछ डिस्कॉर्ड के अंदर कोई अपडेट आई है, कोई एरर आया मेरे ख्याल से, इतना ये डिस्कॉर्ड तंग कर रहा। आज की तारीख में चल जाएंगे सर आप। ये देखें, यह आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, एल्सवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई 100% एनालिसिस नॉर प्राइस एक्शन किंग। ना ही आप रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ सकेंगे। हमारे ये 99,605, 99,300 हिट हो जाता है, ये सब होने से पहले बताया था, प्राइस के गिरने से पहले बताया था। एनीवेज, उसके बाद कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह। रिमाइंडर गिवन पॉइंट नंबर 4, मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ पॉइंट नंबर 4 का, 1,03,000 आने वाला है, ठीक है, 1,03,000 आने वाला है। कब ये दे रहा हूँ रिमाइंडर? 13 दिसंबर को भी 12:59 AM भी, ठीक है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखा रहा हूँ। फिर कहता हूँ कॉशन के साथ, स्टिल बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर वेट फॉर द माइनर BOS, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तो वेट करना ही है ना। और रिमाइंडर भले दे रहा हूँ आपको पॉइंट नंबर 4 का 1,03,000 का, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ है? 99,985 में, ठीक है। इसके बाद डबल कन्फर्मेशन देता हूँ आपको 13 दिसंबर को 3 बजे, ठीक है ना। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन वंस अगेन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह, वार्निंग के साथ, विच इज़ इक्वलेंट टू डबल कन्फर्मेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। स्टिल प्राइस उठेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। 1,03,000 का रिमाइंडर दिया 13 दिसंबर को, और यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन रात के 3 बजे भी, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन साथ में फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम की भी देता हूँ, और फिर रिमाइंड करवाता हूँ पॉइंट नंबर 4। क्या है पॉइंट नंबर 4? वही हमारा 1,03,000, ठीक है। 12 रिमाइंड कराता रहूँगा, ठीक है, कि 1,03,000 आएगा, 1,03,000 आएगा। आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना, यहाँ पे आपने शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पे आपने शॉर्ट नहीं लगाना। 12 बोलता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा। स्टिल बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर वेट फॉर द माइनर BOS, दैट इज़ 101,055, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। और आप में से किसी ने पूछा था 101 जूम सेशन में कि माइनर BOS क्या है फ़ारूक भाई इस वक्त, तो मैंने कहा 101,055। उसके आगे भी टारगेट का साइन बना दिया, जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर है? 100,382.7, यानी कि अब 101,055 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1,03,000। तो वही हुआ आपके सामने, करंट चार्ट्स के ऊपर आप देखो तो वही हुआ। खोल कर नहीं दिखाऊंगा, ये डिस्कॉर्ड आगे पीछे हो रहा है। एनीवेज, फिर आप लोगों को 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे, 13 दिसंबर भी, इससे पहले वाली भी, 9 दिसंबर को भी, सब वक्त मैंने आपको क्या बताया? 10 दिसंबर वाली, हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में क्या बताया? 1,05,000 आपका नया टारगेट है, ठीक है। तो वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या है? 1,11,500, वो अब तक हिट नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले क्या 1,02 दिया था, वो हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव बताया था 95,391.33 तक, वो भी ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह प्रीवियसली आप देखेंगे तो जितने भी टारगेट्स आज तक दिए हैं आप लोगों को मैंने, एज पर 3 डे टाइम फ्रेम, 3 डे कैंडल क्लोजिंग, वो सब हो चुके। अभी आपको एक नया टारगेट है 1,11,000, वो अब तक नहीं हुआ है। इंशाल्लाह 1,11,000 भी बहुत जल्द हिट होता देखेंगे आप। हर डेली कैंडल क्लोजिंग में आपको बताया 1,05,000, 1,08,000, 1,05,000 हो गया, 1,08,000 अब तक नहीं हुआ, ठीक है। ये 6 दिसंबर से मैंने आपको ये नया टारगेट दिया था, जब से वो 101,810.1 हिट हुआ ना, 93,705 हिट हुआ, ये सब हिट हुए ना, 74,000 हिट हुआ, उसके बाद से मैं आपको एक नया टारगेट दे रहा था 1,05,000, 1,05,000, ठीक है। स्क्रीनशॉट में भी दिखाता था 1,05,000,
और इधर लिखता भी था 1,05,000 डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये 1,05,000 वाला टारगेट 6 दिसंबर से जो दे रहा था हर डेली कैंडल क्लोजिंग में, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बताया था ना 13 दिसंबर को रात के 3 बजे तहज्जुद के वक्त, तो ये 13 दिसंबर की शाम को 1,01,055 हिट हो जाता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले बताया। वहीं पे याद दिलाता हूँ, नेवर इग्नोर एंड ऑलवेज कीप पेशेंस स्पेशली आफ्टर डबल कन्फर्मेशन। 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही सही, डबल कन्फर्मेशन मिल रही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल रही हैं, रियल पंप है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में पहले दिखा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी आपने यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाना, फिर भी मार्केट से नहीं कमाना, तो पता नहीं कब कमाओगे। उसके फ़ौरन बाद ये टारगेट हिट होने के बाद, अपना माइनर BOS होने के बाद, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, आपको बताता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है। और फिर रिमाइंडर देता हूँ, रिमाइंडर गिवन फॉर पॉइंट नंबर 4 क्या है, 103,000 आने वाला है। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या है, 101,282.2, यानी कि यहाँ पर भी कोई स्काल्प लॉन्ग भी लगा रहा है तो वो फ़ायदे में ही है आफ्टर शोइंग 15 मिनट टाइम फ्रेम रियल पंप। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली बोला था कि स्टिल बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर वेट फॉर द रीटेस्ट एंड नेवर फोमो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा है ऊपर, उसके बाद देखो बिटकॉइन की प्राइस ने रीटेस्ट लिया, जो कि लेती है हमेशा कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के बाद, तो 99,802 तक की। तो वहाँ में मैंने बोला अब समझ में आया क्यों कहा नेवर फोमो एंड ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वार्निंग के साथ जो बताया था, ठीक है। एनीवेज रीटेस्ट लेवल्स जो है वो क्या है, वो भी ऊपर मैंने बताए थे कि वो हो चुके, रीटेस्ट हो चुका, ठीक है। अब क्या है, फिर लॉन्ग है। फिर 14 दिसंबर को 2:18 AM बोलता हूँ, नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों को मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया, 2 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप अब तक इंटैक्ट है ये समझाया, जो मैंने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बताया, जो मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग समझाया, जो मैंने आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम में डबल कन्फर्मेशन बताई, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया, देखो ना बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से 99,149.6 से कहाँ तक पहुँच गई थी उस वक्त भी 101,869.5 तक। तो आपको उस वक्त भी समझा रहा हूँ कि ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, किसी को ये नहीं आता, जिसको आता है वो आपको नहीं बताएगा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को खुलकर बता रहा हूँ, कमा लो इस मार्केट से, खोल कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, खोल कर रख दिया आप लोगों के सामने। और हमारा वीकेंड शुरू हो जाता है। ये प्रायर वीकेंड मैंने आप लोगों को एक रिमाइंडर दिया था कि लॉन्ग ही है, शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पर फिर आप लोगों को वीकेंड के अंदर भी रियलिस्टिक टारगेट 113,881 है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होगा, जिस तरह 76 हुआ इस तरह ये भी होगा। और 101 जूम सेशन में एक भाई को समझाया था कल रात भी लाइव 101 जूम सेशन में, क्लियर अल्फाज थे ये मेरे, अभी BTC डोमिनेंस थोड़ा उठेगी, BTC की प्राइस रिट्रेस करेगी नीचे की तरफ। ऐसा ज़रूरी नहीं BTC डोमिनेंस उठे तो BTC एट द सेम टाइम प्राइस उठे, अक्सर डंप भी आता है और एट द सेम टाइम आर्ट्स ब्लीड करते हैं। कॉमन सेंस है, वीकेंड है, लिक्विडिटी की कमी है मार्केट में, इस डंप को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना। डू नॉट पैनिक सेल, बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी, डू नॉट पैनिक सेल, नॉर भी बेयरिश और फुलिश। इंशाल्लाह जल्द मजीद फ़ायदा होगा। तो ये BTC डोमिनेंस के उठने से घबराना नहीं है, आल्ट कॉइन्स फिर पंप करेंगे और पंप कर रहे हैं, ठीक है ना, किया भी है। और बिटकॉइन ने भी बहुत ज़्यादा पंप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया बिटकॉइन ने। जिस प्राइस तक बिटकॉइन अभी होकर आया है, इस प्राइस तक बिटकॉइन आज तक नहीं गया था, 1,06,000। एनीवेज 15 दिसंबर लिखा क्या बताया था, फिर से वही तेज़ी से उठेगी टिल 1,03,000। तो वो 15 दिसंबर को हमारा टारगेट हिट हो गया, जो 12 दिसंबर से बताया था 1,03,000। बहुत रिमाइंडर्स भी दिए इसके, फ्री के सेक्शन में भी बताया 1,03,000, ठीक है ना, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया, अगर चल जाए डिस्कॉर्ड तो। हाँ, फ्री के सेक्शन में भी बताया 1,03,000 समवर्ड्स इन शॉर्ट पावर और गुड इंटेंशंस के साथ, जो ये जो फ्री का सेक्शन रखा हुआ है इस पर क्लियरली बताया 11:55 PM 12 दिसंबर को। पॉइंट नंबर 4 यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप लोग, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो वही है जो 1,03,000 वहाँ हिट हुआ है, 1,02,570 जो वहाँ हिट हुआ है, वो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको फ्री के सेक्शन के अंदर भी, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं करूँगा मैं, आप लोगों को कमाना शुरू करना है, आप लोगों ने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ताली 2 हाथ से बजती है, आप लोगों ने इस तरफ भी आना है। किस तरफ आना है, अपना फीस देकर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी लेना है। हमेशा आपको फ्री के सेक्शन में नहीं बताता रहूँगा मैं। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम आज लिखा है ये 16 दिसंबर को,
तहज्जुद के वक्त। डबल कन्फर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में भी सब हो रहा है। इसके अलावा आपने 30 मिनट, 2 आवर और 8 आवर और 12 आवर का तो पहले ही बताया हुआ है। इसका मतलब लॉन्ग 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 और वाकई लॉन्ग 104175 104545 हिट होना ही था, सो वो हो गया। 12 दिसंबर से बताया हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ था, सेम चीज़ फ्री के सेक्शन में भी बताई हुई है 12 दिसंबर ही से। नहीं, फ्री के सेक्शन में एक दिन लेट बताया मैंने, 13 दिसंबर को बताया रात के 12 बजे, यानी कि सेम डे ही 12:03। डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को मोर देन 24 आवर्स पहले से पता है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी शेयरिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है ना। खोल कर देखो, फ्री के सेक्शन के अंदर भी सेम बात बताई हुई थी, 104175 104545 अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे टारगेट्स हिट हो गए। और ये फ्रेंड चैट सेक्शन में भाई के सवाल के ऊपर मैंने कहा था 103,665 स्टॉप लॉस जो शॉर्ट का है उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, और इंशाल्लाह वो हिट ज़रूर होगा। और 1,04,000 ने भी आना है। तो फ्रेंड चैट सेक्शन में लास्ट आप देख सकते हैं यही बात हुई है, और रिजल्ट भी आपके सामने जो अभी आपको एनालिसिस सेक्शन में दिखाया। 103,665 9 दिसंबर से बोला हुआ है, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बोला हुआ है 1,04,000। और डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर होने का फ़ायदा, मुझसे सवाल भी कर रहे हैं वीडियो के बाद, तो मैं सेम जवाब दे रहा हूँ, कुछ मेरे जवाब में फ़र्क नहीं है। 14 दिसंबर भी रिमाइंड करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि 1,04,175 1,04,545 आने वाला है, और वो आ गया। हर डेली कैंडल क्लोजिंग पर सेम टारगेट 1,05,000 1,05,008, हाँ 105,008.9, इसी तरह 104,951.3 105,000 स्क्रीनशॉट का डिस्क्रिप्शन में 1,05,000 बार बार रिपीट किया है। 7 दिसंबर को भी सेम बात, डेली टाइम फ्रेम की डेली कैंडल क्लोजिंग पर 1,05,000 1,05,000 105,010.6, और 6 दिसंबर से ये सेम बात, डेली कैंडल क्लोजिंग में नया टारगेट दिया था आपको 105,000 का 105,056.9, सो वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में 7 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, बीच में भी जो क्लोज हुई क्या बोलता था रहा 1,05,000 1,05,000 हिट हो गया। सेंटिमेंटल एनालिसिस किए, 9 दिसंबर को क्या बताया 1,05,000 हिट हो गया। 6 दिसंबर को क्या बताया 5:12 PM 1,05,000। 6 दिसंबर ही की सुबह को क्या बताया, शाम में भी बताया, सुबह भी बताया 1,05,000। क्या मतलब हिट होगा, और हिट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,05,000 बिटकॉइन की प्राइस इससे भी ऊपर गई है, 1,06,000 से भी ऊपर गई है। 106,665.8 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है, वीडियो में भी खुलकर बताया हुआ है लास्ट वीक की वीडियो में। एनीवेज फारूक भाई 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी क्या देख रहे हैं, तो 1,11,500 देख रहा हूँ, 1,05,000 हो चुका है। और वही है जो स्क्रीनशॉट के अंदर भी आप लोगों को बारहा दिखाया है, 1,11,011 इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 1,13,881 1,13,000, ठीक है, ये बहुत जल्द हिट होगा 1,13,000, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और डेली टाइम फ्रेम में आपने बताया था 1,05,000 हो गया। अब क्या फ़र्क भाई, नया टारगेट क्या है 1,08,000 डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है। इन बिटवीन रिविजिटिंग ये नीचे के टारगेट्स कोई बड़ी बात नहीं, 90,000 भी आ जाए 89,675 90,000 ब्रेक होने पर, वरना तो नहीं, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ 90,000 की कहानी समझाता हूँ आपको, नीचे के टारगेट्स की कहानी समझाता हूँ। 1,07,993, ठीक है, ये एक नया टारगेट है किसके अंदर, डेली टाइम फ्रेम के अंदर रियलिस्टिक टारगेट है हमारा, ठीक है। 1,08,000 1,07,993 एक ही बात है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है। किसके हिट होने के बाद, 1,05,000 जो आज हिट हो गया उसके हिट होने के बाद, ठीक है। फाइनली लॉन्ग अवेटेड टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 1,05,000 जो हर मंथली क्लोजिंग पे बताया, मार्च की मंथली क्लोजिंग पे, अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, यहाँ तक के नवंबर तक की भी मंथली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है 1 दिसंबर को, एक ही बात रिपीट पे 1,05,000। और फाइनली वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है जब बिटकॉइन की प्राइस गई है 106,665.80 तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेंटिमेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब तक जो बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1,08,000 आने बाकी है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। BTC का न्यू CME गैप क्या है 1,03,685 1,03,225 102,590 भी पॉसिबल है। 90,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000 आना है। उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% बताई थी, वो हो गया। अब 1,08,000
और 1,11,000 आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। इस वीक, इस हफ्ते BTC 92,000 के नीचे भी नहीं जाता दिख रहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली टाइम फ्रेम में जो मैं लिखता हूँ ना, इन बिटवीन रिविजिटिंग 90,000 भी आए तो कोई मसला नहीं, उसके नीचे भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हमारे रियलिस्टिक टारगेट चेंज नहीं होंगे डेली, 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो खैर अभी इस वक्त तो वो सब होता नहीं दिख रहा। जिसने रिस्क मैनेजमेंट कर रही है वो इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर ले। या आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड, बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 1,05,250, 1,05,175। ठीक है, देखते हैं हिट हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह करे चल जाए। हाँ, 6:14 AM, 6:14 AM टारगेट दिया है। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस पलटकर नीचे नीचे जा रही है, पलटकर ऊपर नहीं आई। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 1,05,250, 1,05,175 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अब तक हिट नहीं हुआ। इंशाल्लाह जल्द हिट होगा। 1,04,830 ऑलरेडी हिट हो चुका है। हाँ, 1,04,323 तक बिटकॉइन की प्राइस गिर चुकी है नीचे। हाँ, यहाँ से बताया है तो 1,04,323 तक बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी गिर चुकी है। वीडियो के शुरू में बताया था लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है, नीचे गिरना ही है बिटकॉइन की प्राइस ने। तो एनीवेज, तो 1,04,830 हिट हो चुका है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 1,04,918 हिट हो चुका है। 104,135 अब तक हिट नहीं हुआ, जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 104,685 हिट हो चुका है। 104,565 हिट हो चुका है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये सब तमाम टारगेट्स हिट हो गए, और ये आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था मैंने। 30 मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है विद बेरिश डाइवर्जेंस एंड मोमेंटम। 104,000, 103,392.74, सिर्फ दो नीचे के टारगेट्स हैं, ऊपर का कोई टारगेट नहीं। 1 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 105,000, 104,000, 103,392.74, सिर्फ नीचे के टारगेट से, ऊपर का कोई टारगेट नहीं। 2 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 105,000, 104,000, 105,000 हिट हो चुका। 104,000 अब तक हिट नहीं हुआ। 103,392.74 नहीं हिट हुआ। 103,225 भी हिट नहीं हुआ। काफ़ी टारगेट्स नीचे के हैं, अब तक हिट नहीं हुए। एक भी ऊपर का टारगेट नहीं दिया है, ठीक है ना। इन तमाम टाइम फ्रेम्स में नीचे के ही टारगेट्स हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में, जिसमें हमेशा आप लोगों को बिगिनर्स के लिए वन साइड एनालिसिस करता हूं मैं ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर भी आप देखेंगे, गौर करेंगे, नीचे ही के टारगेट से एक भी ऊपर का टारगेट नहीं है। 102,595 जो कि अब तक हिट नहीं हुआ, जाहिर सी बात है। बिटकॉइन की प्राइस अभी भी आप देखें तो कहाँ चल रही है, 104,323.5 का लो लगा है, 104,440.6 चल रही है। तो कहाँ से आया 102,595? आना है अभी। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे का ही टारगेट है। 100,615.62 नीचे ही का टारगेट है। 98,885 नीचे ही का टारगेट है। 98,411 नीचे ही का टारगेट है। अब हिट हुआ, ब्रेक हुआ तो ही 97,885 या नीचे देखेंगे, 96,645 वरना नहीं। स्टॉप लॉस क्या है इसका? 1,13,500। प्रोबेबिलिटी क्या है हिट होने की? 1,13,500, 75% है। ये वन साइड एनालिसिस है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्यों बोलते हो, स्टॉप लॉस देते हो, फिर क्यों बोलते हो कि इसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, और ये क्या कि टारगेट का साइन क्यों बनाते हो? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट है, और अब नहीं तो तब, आज नहीं तो कल हिट होना ही है इंशाल्लाह। अब समझ में आया क्यों टारगेट का साइन बना? आप समझ में आया क्यों बोला प्रोबेबिलिटी 75% है हिट होने की 1,13,500? बिटकॉइन की प्राइस ने पलटकर उठना ही है, ये रियलिस्टिक टारगेट हिट होना ही है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उठ रहे हो। 8 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। क्या औकात, क्या बिसात, क्या लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम का उसके आगे। 6 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, इसलिए 1,08,000, 1,11,000 रिजेक्शन मिली हुई है हमें ऑलरेडी। प्राइस गिरी रही है, आपके सामने वीडियो के शुरू से बोला हुआ है। 1 लाख लास्ट वीक वाला ही हिसाब है, लास्ट वीक भी आप लोग को वीडियो में ही बता दिया था, और प्राइस गिरी है। उसके बाद रिजेक्शन मिली हुई है, क्लियरली बताया था 6 आवर टाइम फ्रेम में। अभी भी सेम बात रिपीट पे। 1,03,700 आज मंडे का दिन है, प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। 1,03,700, 1,02,386 ये सब होता दिख रहा है एज पर दी रिजेक्शन जो कि मिली हुई है। 6 आवर टाइम फ्रेम में तो मिली हुई है, ठीक है ना। आप लोग भी अपनी आंखें खोल कर देखो, 6 आवर टाइम फ्रेम में भी रिजेक्शन मिली हुई है, ठीक है ना। ये कैंडल भी
10 बजे तक अगर ऐसी ही क्लोज हो गई तो आप लोगों को कैंडल क्लोजिंग के बाद कंफर्म होगा। फारूक भाई को इन एडवांस दिख रहा है, क्योंकि फारूक भाई टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं, क्योंकि फारूक भाई का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि फारूक भाई ऑन चेन एनालिसिस भी देखते हैं, क्योंकि फारूक भाई फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं, क्योंकि फारूक भाई सेंटिमेंटल एनालिसिस भी देखते हैं, क्योंकि फारूक भाई प्राइस एक्शन किंग देखते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो एडवांस पता चलता है फारूक भाई को, हमें एडवांस बताते हैं फारूक भाई। तो आपको तो कंफर्मेशन 10 बजे मिलेगी, अब से भी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, क्योंकि 8 तो बजने वाले हैं। फारूक भाई आपको इन एडवांस बता रहे हैं कि रिजेक्शन मिली हुई है 6 आवर टाइम फ्रेम। तो नीचे के टारगेट्स भी दिए हुए हैं, और ऊपर के टारगेट्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्राइस ने पलटना है, यही रियल हेज मोड है 6 आवर टाइम फ्रेम में। बीइंग अ बिगिनर्स जस्ट फॉलो 4 आवर टाइम फ्रेम एंड माई एनालिसिस। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही शॉर्ट खत्म होगा फौरन बता दूंगा, जैसा कि लास्ट वीक बताया, फ्री के सेक्शन में भी बताया, फौरन बताया कि शॉर्ट खत्म हो गया, अब लॉन्ग। डबल बॉटम दिखाया, वहीं से पंप हुआ है और बिटकॉइन की प्राइस 106,665 तक आ गई। 8 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम दिख रहा है, 1,08,000, 1,11,000, और यही रियलिस्टिक टारगेट है हमारे। हम इसी की एक्सपेक्टेशन में, यही हदफ है हमारा। फिलहाल रिजेक्शन मिली हुई है, रिट्रेसमेंट हो रही है, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है नीचे के लेवल्स की, तो उस हिसाब से लिक्विडिटी जो ग्रैबिंग हो रही है इसके अंदर 1,03,700, 1,02,386, 101,500। 12 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, रियल पंप है 1,08,000, 1,11,000। लिक्विडिटी हंटिंग है वो 1,04,135, 1,03,965, इसी तरह 103,780, 102,585, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, इसलिए 107,955, 108,000, 113,000 बुलिश मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम में, बेयरिश नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, जिस तरह 12 आवर टाइम फ्रेम में हो रही है तो डेली टाइम फ्रेम में भी हो रही है ना। इस तरह नीचे के टारगेट्स भी हैं, दिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो। डे 3 टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 1,08,000, 1,11,500, 1,13,400, यही है रियलिस्टिक टारगेट। लिक्विडिटी हंटिंग के हिसाब से नीचे भी जा सकती है प्राइस, ठीक है, और जा भी रही है। वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, नीचे का एक तो टारगेट दे दो फारूक भाई। नहीं, 1,11,500, 1,13,000, 1,13,450, 1,13,881, 120,000, 138,000, 142,000 भी आएगा। फिलहाल आता नहीं दिख रहा, तभी टारगेट का साइन नहीं बनाया, मगर सिर्फ ऊपर के टारगेट्स। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।